क्लास 12 का मैथ प्रश्नावली 10.3 का सवाल है। 14 सवाल सवाल बोला है कि सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश 7i माइनस j प्लस 8k पर प्रक्षेप ज्ञात करो। देखना क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप। प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है? प्रक्षेप का सूत्र होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाटा में माड में वेक्टर b। ये होता है ना। तो देखो हल दिया है, क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ये वेक्टर a का मान दिया है, आगे रखा थे तो वेक्टर b का मान है, और एगो दिया होता तो वेक्टर c का मान होता। तो यहाँ पे वेक्टर a बराबर कितना दिया है, 1i। कितना है यहाँ पे 1i, तो 1i प्लस 3j प्लस 7k है ना, मतलब 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। उसके बाद वेक्टर b का मान कितना दिया है, तो वेक्टर b बराबर दिया है 7i कैप माइनस 1j कैप प्लस 8k कैप है ना। यहाँ पे दो मान इतना दिया है। बोला क्या है कि प्रक्षेप क्या करो है ना। तो प्रक्षेप का सूत्र होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाटा माड में वेक्टर b। यानी मुझे क्या क्या चाहिए वो ज्ञात करने के लिए। तो देखो सूत्र वेक्टर a डॉट वेक्टर b और बाटा माड में वेक्टर b, यानी ये वाला मुझे ज्ञात करने के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान चाहिए और बाटा में माड में वेक्टर b का मान चाहिए ना। तो हाई वाला पहले ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a का मान कितना है, तो यहाँ पे है तो 1i प्लस 3j प्लस 7k डॉट है बीच में, तो यहाँ पे डॉट। उसके बाद b का मान कितना है, तो 7i माइनस 1j प्लस 8k है ना। गुणा करते हैं आप, तो यहाँ पे अंक में अंक से ABCD में ABCD से गुणा करना है। तो एक में 7 से गुणा करें कितना होगा, 7 होगा, और बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह। i में i से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बात सुनो, i में i से, j में j से, k में k से गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा है ना। तो यहाँ पे 1 में 7 से गुणा करेंगे 7, बीच में कुछ नहीं, गुणा का चिन्ह। i में i से गुणा करेंगे कितना होगा, 1। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से तो 3 है कम 3, बीच में गुणा, j में j से कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 7 में 8 से 7 बाटे 56, तो 56 हो गया। उसके बाद बीच में कुछ नहीं, गुणा k में k से गुणा करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा ठीक ना। तो गुणा करते हैं तो 7 है कम 7 माइनस 3 है कम 3 प्लस 56 में 1 से कितना होगा, 56 हो जाएगा ठीक ना। तो यहाँ पे अब जोड़ देते हैं, जो घटाना है घटा देते हैं। तो देखो इधर प्लस में दे 7 रुपया, माइनस में 3 रुपया, तो 7 रुपये में 3 रुपया घटाएंगे कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया। 4 रुपये प्लस में और प्लस में 56 कितना रुपया, 60 रुपया। यानी वेक्टर a और डॉट वेक्टर b का मान कितना आ गया, 60 आ गया है ना। तो यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 60 आ गया ठीक। अभी मुझे क्या चाहिए, तो माड में वेक्टर b का मान चाहिए ठीक ना। और दोनों मान निकल जाएगा तो तुरंत आ जाएगा आंसर। तो अब माड वाला ज्ञात करते हैं, यानी माड में वेक्टर b। तो माड का एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, x का स्क्वायर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो माड में वेक्टर b का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x y z अब निकलेगा कहाँ से, तो b वाला जो b का मान है उसी में से निकलेगा। तो b वाला कहाँ पे, यहाँ पे है। तो x का मान y वाला होगा, y का मान ये वाला और z का मान ये वाला। अंक बस लेना है, इसमें क्या लेना है, अंक। यानी x का मान क्या, तो 7, y का मान क्या, तो -1, z का मान क्या, तो 8। इसमें i j के नहीं लिखना है ठीक है ना, बस क्या लिखना है, अंक। तो यहाँ क्या है, x का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस z का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे देखो, यानी अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट है तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 होगा। तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 बीच में प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ क्या होगा, 64 है ना। जोड़ देंगे आप, यानी 49 रुपया 1 रुपया 50 रुपया, और 50 और 64 कितना हो जाएगा, 114, तो 114।
यहाँ पे यानी आ गया मेरा क्या था वेक्टर बी का मान, और यहाँ पे आ गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर माड में वेक्टर बी का मान यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे क्या आया है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान, ठीक ना। अब प्रक्षेप का सूत्र लिखेंगे, तो प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और बाटा में माड में वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, तो यहाँ पे निकला है कितना 60 ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, और बाटा में माड में वेक्टर बी का मान कितना है, तो यहाँ पे आया है रूट में 114, तो यहाँ पे रूट में 100 क्या होगा 14 आंसर कटेगा नहीं, आंसर हो गया ठीक।